श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासवी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को राम कथा सुनाने से पहले ब्रह्म भंजन की बातें करते हैं और जो है उसी दोहा नंबर 119 पर आज हम चर्चा करें। कल आप दोहा नंबर 19 की 7वीं 8वीं चौपाई को श्रवण किए थे। आज महाराज 119वें दोहे पर हम चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज बारंबार प्रभु भगवान शिव जी के चरण कमलों को पकड़ करके और अपने कर कमलों को जोड़ करके गिरिजा जी श्रेष्ठ वचन मानो प्रेम से रस से शान करके बोल रही हैं भगवान शिव के सामने। स्थान है कैलाश पर्वत। भगवान शिव वट वृक्ष की छाया में विराजमान है और भगवान शिव के द्वारा बहुत सारी बातें सुनने के बाद पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, पूनी पूनी प्रभु पद कमल गही चोरी पंकरोह पान। बोली गिरिजा बचन बर मनो प्रेम रस सान। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज पुनि पुण्य प्रभु पद कमल भी महाराज पुनः पुनः चरण कमलों को पकड़ करके जनाती है कि इन्हीं चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हुई हूँ। सुखी भयं प्रभु चरण प्रसादा। आपके चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हूँ। आगे स्वयं कहती सुखी हुई, अतः बारंबार चरण पकड़ती। महाराज जैसे विभीषण भगवान के सामने जब आया तो भगवान श्री के द्वारा जब वचन सुना तो महाराज सुनत विभीषण प्रभु कय बानी। नहीं घात सम नामित जानी। पद अम्बुद गही बारहि बारा। हृदय समातुन प्रेमी उपारा। महाराज सुग्रीव हुई भगवान राम के बल को जब देखा तो देखी अमित बलो पाढ़ी प्रीति। और बाली बध बइन भई परती थी। बार बार नावै पद सीसा। प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। बारंबार चरण पकड़ करके महाराज अपनी कृतज्ञता सूचित की थी। फिर राम जी के चरणों में प्रीति प्रतीत से होने से महाराज सुख हुआ। राम जी के चरणों में प्रेम हो गया, विश्वास हो गया, इससे सुख हो गया। और इसलिए महाराज बंदो तो पद 12 हो इन मोपर पति उपकारा। पुनि पुण्य मिलत परत गही चरण। महाराज श्री रघुपति पद में प्रीत प्रतीत अचल होने से संबंध में कवि ने गिरिजा नाम दिया इनका। बोली गिरिजा बचन पर मनहु प्रेम रस सान। महाराज कवि ने गिरिजा नाम दिया शिव जी में पार्वती जी की भक्ति मन कर्म और वचन तीनों प्रकार से दिखा रहे। चरण पकड़ना और हाथ जोड़ना एक कर्म की भक्ति है। और महाराज भगवान शिव के प्रति गिरिजा वचन जो बोल रही है वचन की भक्ति। प्रेम रस से सनी हुई भाषा महाराज ये मन की भक्ति है। प्रेम होना मन का धर्म है। वचन से गदगद है।
प्रेम से आनंद में मग्न होकर के पार्वती जी का बोलना उत्प्रेक्षा का विषय है। उनकी वाणी ऐसी मालूम होती है मानो प्रीति और आनंद से मिश्रित। वचन पर कहा जो अपेक्षा का विषय है, उत्प्रेक्षा है, तब उत्प्रेक्षा की अब मानो जो है प्रेम रस से साने हैं। यहाँ उक्त विषया वस्तु प्रेक्षा अलंकार। पार्वती जी के हृदय में श्री राम जी के ब्रह्म विषयक जो रति है अस्थाई भाव है। रघुनाथ जी की अलौकिक शक्ति, उनकी महिमा, उनका गुण, उनका स्वभाव, ये सुन करके महाराज उद्दीपित होकर के मति हर साथ संचारी भाव से महाराज बढ़ गया है। हरि कथा सुनने के लिए बार बार स्वामी के पांव पड़ना, हाथ जोड़ना, ये अनुभवों द्वारा व्यक्त हुआ है। पार्वती जी, भारद्वाज जी और गरुड़ जी तीनों के एक ही संशय, राम कौन। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज के संदेह के निवारण के लिए शिव जी पार्वती के संवाद से सुनाया है। और शिव जी काकभुसुंडी जी की महाराज प्रसंग में एक ही सी शैली जान पड़ती है। कैलाश प्रकरण महाराज शंभु उमा का संवाद है, और कह रहे हैं प्रयाग प्रकरण ये भारद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद, और गरुड़ भुसुंडी का संवाद महाराज नीलगिरी पर्वत पर है। यानी जो है पार्वती और श्री भारद्वाज जी इस संबंध में दोनों का मिलान है। गरुड़ जी भी ऐसे हैं। महाराज श्री पार्वती जी कहती पत ही थे अधिक ही अकड़ानी। महाराज अपने पतिदेव के ऊपर जो है बहुत ध्यान करके उन्होंने प्रार्थना किया। तब भगवान शिव ने कथा सुनाने का क्रम किया। उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे मन में भगवान के प्रति संदेह था, और भगवान की परीक्षा लेने के बाद भी तुम भगवान की जानने के बाद भी तुमने हमको झूठ बोला, इसीलिए तुम्हारा त्याग हुआ था। लेकिन अगर ऐसी ही बुद्धि है तुम्हारी, तब तो फिर कथा सुनने की अधिकारी नहीं। महाराज वो कह रहे हैं कि महाराज अब मेरे अंदर कोई भी भ्रम नहीं है, कोई जो है मेरे अंदर जो है महाराज अविश्वास नहीं, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति है। अब कृपा करके आप महाराज मेरे को राम जी की कथा सुनाइए। राम कौन पूछो प्रभु तो ही, ये भारद्वाज जी का प्रश्न है, और पार्वती जी का भी यही प्रश्न है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग जराती। जौवनी है व्यापक प्रभु कोई, कहु बुझाए नाथ मोहि सो। जो निपतन तो ब्रह्म किम, नारी बिरह मति भोर। देखि चरित महिमा सुनतु, भ्रमित बुद्धि अति मोर। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ऐसे ही जो भारद्वाज जी का प्रश्न था। प्रेमी सज्जनों, आज यहीं तक कथा का श्रवण करें आप। दोहा नंबर 119 आपने श्रवण किया। कल से हम दोहा नंबर 120 की पहली और दूसरी चौपाई पर विचार करेंगे। और ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को